अल्लाह तबारक व तआला अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो, वकूनू मआ सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जा। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखो मुसलमानों, इब्तिदाए आफरीनत से लेकर आज तक मजहब इस्लाम पर उंगली उठाई जाती रही है, मजहब इस्लाम को मिटाने की कोशिश की गई है। आप तारीख याद करें, परवरदिगार आलम ने जब अबुल बशर हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में पैदा फरमाया, तो हजरत आदम की मुखालफत के लिए इब्लीस लईन ने सर उठाया। जमाना गुजरता रहा, यहां तक कि जब हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना आया, तो हजरत मूसा की मुखालफत के लिए फिरऔन ने सर उभारा। कभी जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान फरमाया, अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमाया, तो आपकी मुखालफत के लिए नमरूद ने सर उठाया। हजरात, जमाना गुजरता रहा, वक्त बीतता रहा, यहां तक कि इस कौम इंसान की रहबरी व हिदायत के लिए परवरदिगार आलम ने 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश पैगंबरान एज़ाम व रसूलान एज़ाम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया। हर नबी की मुखालफत की जाती रही, हर रसूल की मुखालफत की जाती रही, लेकिन याज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब इस रूए ज़मीन पर परवरदिगार आलम ने अपना सबसे चहीता पैगंबर, तमाम नबियों के सालार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, तो आपके नबी की मुखालफत के लिए, आपके नबी की बगावत में भी सरजमीन मक्का में बहुत सारे सरफिरों ने अपना अपना सर उठाया। कोई उतबा के नाम से जाना जाता है, कोई शैबा के नाम से जाना जाता है, कोई अबू लहब के नाम से जाना जाता है, कोई अबू जहल के नाम से जाना जाता है, लेकिन अल्लाह के महबूब पैगंबर, हम सब के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन तमाम लोगों को, उन तमाम दीन के दुश्मनों की सरकूबी करते थे, मज़हब इस्लाम की नशो अशात की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरूरत यह है कि आप तारीख को याद करें। सरजमीन मक्का में हमारे और आपके नबी ने जब आलम इस्लाम को बुलंद फरमाया, तो आपके रास्ते में दुश्मनों ने कांटे बिछाए, आपके ऊपर पत्थरों की बारिशें की गई, आपको बुरा भला कहा गया, आपको साहिर कहा गया, आपको जादूगर कहा गया, और न जाने कैसे कैसे चीजों, कैसे कैसे आपके नबी की शान में मुखालफतें, आपके नबी की शान में बगावतें, आपके नबी के खिलाफ साजिशें रची गई। लेकिन मुसलमानों, अल्लाह के महबूब पैगंबर, हम सब के आका ने मज़हब इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए मेरे आका रातों दिन लागो जतन करते रहे। नतीजा ये हुआ कि दीन हक को लेकर आलम इस्लाम को जब मेरे आका ने सरजमीन मक्का में बुलंद फरमाया, इस्लाम अपनी हकानियत के बलबूते पर, इस्लाम अपनी अच्छाई के बलबूते पर, इस्लाम अपनी बेहतरी और अपने बेहतर सूरत हाल की वजह से इस्लाम पिनपता रहा, इस्लाम को दबाया जाता रहा, इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जाती रही। लेकिन ये इस्लाम की खूबी है प्यारे, इस्लाम को जितना मिटाने की जालिमों ने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब इस्लाम उतना ही पिनपता चला गया, मज़हब इस्लाम उतना ही फैलता चला गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं कहूंगा प्यारे, मज़हब इस्लाम को मिटाने के लिए दुश्मनाने इस्लाम ने जब हर तरह से कोशिशें की, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें रायगा चली गई। यहाँ तक कि ऐसा जमाना आया जब अंग्रेजों का जमाना आया, अंग्रेज कौम ने मुसलमानों की तारीख का मुताला किया, मुसलमानों के अंदर वो टटोला कि आखिर क्या सबब है मुसलमानों को सफे हस्ती से मिटाने के लिए इब्तिदा से कोशिशें हो रही है, लेकिन क्या सबब है कि मज़हब इस्लाम ना तो मिटाया जा सकता है,
मजहब इस्लाम ना तो पिस्ता हो रहा है और मजहब इस्लाम दिन ब दिन फरोग पा रहा है। आखिर बात क्या है? मुसलमान तादाद में कम होने के बावजूद, मुसलमान अपनी तादाद में कम होने के बावजूद कहीं भी ये शिकस्त नहीं खा रहा है। आखिर इसके पास वो कौन सी ताकत है? हजरात, इस चीज को पता करने के लिए अंग्रेज कौम ने मुसलमान की तारीख का मुताला किया। जब अंग्रेज कौम ने मुसलमानों की तारीख का मुताला किया तो अंग्रेज को यह मालूम हुआ कि ये मुसलमान वो कौम है जिस नबी का इस पे कलमा पढ़ लिया है, कलमा पढ़ लिए है, जिस नबी को इन्होंने अपना नबी तस्लीम कर लिया है। अब ये अपने नबी की मोहब्बत का समंदर अपने सीने में ऐसे बसाए हुए हैं कि इसका जीना अगर है तो नबी की मोहब्बत में है, इसका मरना अगर है तो भी नबी की मोहब्बत में है। हजरात, यही वो चीज है। इसको पता करने के बाद अंग्रेज कौम ने अपने आपस में बैठ करके सलाह मशवरा किया और ये तय पाया कि मुसलमानों के ईमान को उसके सीने से निकालने के लिए, मोहब्बत रसूल को उसके सीने से निकालने के लिए कोई काम किया जाए, ऐसा काम किया जाए कि सीने से मुसलमानों के ईमान निकल जाए और उसको पता भी ना चले। हजरात, इस अमल को, इसको अपने इस मंसूबे पर कामयाब होने के लिए अंग्रेज कौम ने दो गिरोह को तैयार किया। एक मुसलमानों के जाहिर को बदलने के लिए, एक गिरोह को तैयार किया मुसलमानों के बातिन को बदलने के लिए, मुसलमानों के जाहिर को बदलने के लिए जिस जमात को तैयार किया, जिस गिरोह को तैयार किया, हजरात, मुसलमानों के जाहिर को बदलने वाली जमात ने मुसलमानों की जाहिर को बदला। कैसे बदला? मुसलमानों का वो इस्लामी लिबास उसके बदन से निकाल दिया और उसको अंग्रेजी पैंट पहनने, अंग्रेजी शर्ट पहनने की तालीम दे दी। वो मुसलमान जिनके सरों में टोपियां होती, उनके सरों से टोपियों को उतरवा डाला। मुसलमान खवातीन के सरों से दुपट्टे को उतरवा डाला। मुसलमानों के जाहिर को बदलने की कोशिश की और यहां तक कोशिश की गई कि वो मुसलमान जिसकी सुबह होती थी तो उसके हाथों में कुरान के पारे नजर आते थे, उन मुसलमानों को नाविल के मुताला का शौक दे दिया, अखबार के मुताला का शौक दे दिया। हजरात, इस गिरोह ने मुसलमान के जाहिर को बदलने की कोशिश की और मुसलमान के जाहिर को बदल दिया। मुसलमान के लिए खाना, बैठ करके खाना खाना सुन्नत है, लेकिन मुसलमानों को खड़े होकर खाना खाने की तालीम दे दी और उसको फैशन पलाम दे दिया। हजरात, इस तरह से मुसलमान के जाहिर को बदला गया। और दूसरा गिरोह जिसको जालिम अंग्रेज ने तैयार किया, वो कौन सा गिरोह था? हजरात, वो लंबी लंबी दाढ़ी वाले, लंबे लंबे जुब्बा वाले, आज कुरान की आयत जिसके सुने, जिसकी जबान में कुरानी आयत होते, जिसके हाथों में तस्बीह के दाने होते, जिसके कांधे पे मुसल्ले होते, ऐसे लोगों के चंद लोगों को खरीदा और जरे कसीर देकर खरीदा और उसको कहा कि तुम मुसलमानों के बातिल को बदलने के लिए, ना बातिल को बदलने के लिए फतवे सादिर करो। हजरात, जब अंग्रेज कौम ने मुसलमान के बातिल को बदलने के लिए नाम नेहाद मौलवियों को खरीदा और जरे कसीर देकर खरीदा तो जगह जगह से उन जर खरीद मौलवियों ने जगह जगह से अपना सर उठाया तो कोई ये कहने लगा जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी शय का माली तो मुख्तार नहीं, जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी शय का माली तो मुख्तार नहीं। और किसी ने कहा मोहम्मद को तो दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं माज़अल्लाह। और किसी ने ये कहा कि मोहम्मद भी हमारी तरह से मिस्ते बशर है। किसी ने ये कहा नबी की मिलाद नहीं मनाना चाहिए, ये बिदअत है। किसी ने ये कहा नबी के रोज़े अक़दस की ज़ियारत के नियत से सफर नहीं कहना चाहिए, ये नाजायज है। इस तरह से मुसलमान के बातिल को बदलने के लिए इस गिरोह ने, नाम नेहाद मौलवियों ने जगह जगह से फतवे सादिर किए। मुसलमानों, नाज करो अपने नसीबे पर, नाज करो अपनी किस्मत पर। अल्लाह तबारक व तआला ने हर दौर में तुम्हारे ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए, ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए एक से बढ़कर एक मर्द आहन को पैदा फरमाया। अरे हुसैन
यजीद के जमाने में यजीद ने सर उठाया, रब ने हजरत हुसैन को पैदा फरमाकर यजीद की यजीदियत का खात्मा कर दिया। और उसके बाद जब अकबरी फितना ने सर उठाया तो अकबरी फितना की सरकूबी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुजद्दिद अल्फसानी को पैदा फरमाया। और जमाना गुजरता रहा, जब शान रिसालत पर तनकीद के जुमले इस्तेमाल किए जाने लगे, अल्लाह तबारक व तआला ने आशिकों के शहर शारे बरेली में इमाम अहमद रजा खान को पैदा फरमाया। नारे तकबीर। जवाब